नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे राग बिलावल या शुद्ध बिलावल की। ठाट राग पद्धति के अंतर्गत हमारा सबसे पहला ठाट हमने बिलावल लिया है और इसके अंतर्गत राग बिलावल के विषय में आपको बता रहे हैं। हमने इससे पहले के व्याख्यान में आपको राग बिलावल या शुद्ध बिलावल के आरोह अवरोह उसका जो संक्षिप्त परिचय है और उसके साथ साथ आपको उसमें आलापचारी कैसे की जाती है, कौन कौन से स्वर समुदाय उसमें प्रमुख हैं यानी स्वर संगतियाँ, और उसको किस प्रकार से आलाप में हमें प्रयोग करना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ पलटों को हमने आपको बताया जो कि आप अभ्यास करके इस बिलावल राग के बारे में आप अच्छे से उसको अभ्यास करके उसको गा बजा सकते हैं। अब हम आपको एक उदाहरण के तौर पर एक बंदिश के साथ राग बिलावल को जो है हम गाकर आपको बताएंगे। ये बंदिश क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 2 में दी गई है। इस बंदिश के विषय में मैं एक ख़ास तौर पे एक बात आपको बताना चाहूँगी कि क्रमिक पुस्तक मालिका में इस बंदिश को बिलावल राग के अंतर्गत बताया है, यानी बिलावल इस बंदिश के लिए राग बिलावल का इस्तेमाल किया, जो बंदिश के स्वरूप के हिसाब से भी बिल्कुल सही जान पड़ती है, क्योंकि उसमें कहीं पर भी कोई और स्वर प्रयोग नहीं है बल्कि सभी शुद्ध स्वर प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन कुछ पुस्तकों में कुछ विद्वान इसको अलहैया बिलावल कहकर जो है इसको गाते बजाते हैं, यानी कि जब वो इस बंदिश को अलहैया बिलावल के अंतर्गत गाते हैं तो कोमल निषाद का प्रयोग करके वो इसको अलहैया बिलावल का स्वरूप देते हैं। तो यहाँ पर एक भ्रम जो है विद्यार्थियों में पैदा होता है कि क्या ये सही है या वो सही है। एक अपने समझ को इस्तेमाल करते हुए यदि हम इस बंदिश को क्रमिक पुस्तक मालिका या पंडित भातखंडे जी के बताए अनुसार हम इसको गाते हैं तो वहाँ इसको बिलावल के अंतर्गत ही इसको गाना चाहिए, यानी कि इसमें कोमल निषाद का प्रयोग बिल्कुल भी ना हो। और जब हम इसको अब कई परंपरागत रूप में जो गुरु शिष्य परंपरा में जिन लोगों ने सीखा है वो इसको यदि अलहैया बिलावल के अंतर्गत इस बंदिश को गाते हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें कोमल निषाद का प्रयोग अवरोह में अवश्य किया गया होगा, तभी वो अलहैया बिलावल के अंतर्गत आता है। लेकिन आज मैं आपको इस बंदिश को शुद्ध बिलावल या हम बिलावल राग के अंतर्गत इसको आपको उदाहरणार्थ आपको बताएंगे। बंदिश के बोल हैं, जाग उठे सब जन तुम जागो, गौवन के चरवाल चरैया। अंतरा है, ग्वाल बाल सब गौआ चरावत, तुम्हारे कारण आवत धावत, सदा रंग मन तुम सो लागी। यानी कि सदा रंग की बंदिश है और इसमें भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहा कि उनको उठाते हुए कि जाग उठे सब जन तुम जागो, सब लोग उठ गए हैं तुम भी उठो, और गौवन के चरवाल चर यानी गौओं को चराने वाले भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, सभी को विदित है। तो बहुत सुंदर उनका बाल रूप जिस समय वो ग्वाल बाल के साथ जो है गौए चराने वन में जाते थे उसका वर्णन है। जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब जन तुम जागो, गौवन के चरवाल चरैया। जाग उठे सब जन तुम जागो, गौवन के चरवाल चरैया। जाग उठे सब जन तुम जागो, सब जन तुम जागो, गौवन के चरवाल सारे सानी धा पम ग, गौवन के चरवाल चरैया। जाग उठे सब जन तुम जागो,
मैंने आपको जो बिलावल का जो अपना स्वरूप है वो स्वरों में बताएंगे, शुद्ध निषाद का प्रयोग। सारे सा नि धा पा म ग। तो यहाँ पर ये एक मुख्य अंतर जो है दोनों बिलावल अनैया बिलावल में उसको दर्शाता है। धा धा रे। जाग उठे सब जन तुम जागो, गौवन के चरवान चरैया। जाग उठे सब जन तुम जागो, ग्वाल बाल सब गौआ चरावत, ग्वाल बाल सब गौआ चरावत, तुमरे कारण आवत धावत, तुमरे कारण आवत धावत, सदा रंग मन तुम सो लागी, सदा रंग मन तुम सो लागी। जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब जन। पूरा जो राग है वो शुद्ध स्वरों से ही ये बंदिश बनी है। सा ग म रे ग प म ग म रे सा, सा ध ध नि ध प, या सा ध नि प, प नि ध सा रे नि सा, ग म रे ग प म ग म रे सा रे सा। जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे। ग म रे ग पा, ग ग म रे ग पा, सा रे ग पा म ग, ग म रे ग प द ध नि ध प म ग, ग म रे ग प ध नि प म ग, रे ग प म ग, म रे सा। जाग उठे सब जन। मैं ये स्वरों में आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप आलाप करते हैं तो आलाप चाली के समय हम सीधे बंदिश के बोल लेके या आकार में करते हैं, तो उस समय कभी कभी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कि कौन सा स्वर कहाँ प्रयोग करें। तो इसीलिए पहले उसको स्वरों में उसके विस्तार को जानें और फिर उसी को आकार में करेंगे तो आपके लिए राग बहुत सहज होगा। जाग उठे सब जन, ग म रे ग प, सा रे ग म रे ग प, ग प द नि ध प, निषाद शुद्ध है, ध नि ध प म ग म रे ग प ध नि, ध सा नि ध प, जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे। ये राग मंद्र मध्य तार तीनों में इस राग का विस्तार है। हालांकि वादी जो है इसका उत्तरांग वादी यानी धैवत है, फिर भी आप देखिए राग अपने एक अलग स्वरूप को लेकर जब सामने आता है तो आपको समझ में आने लगता है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें करने से स्वतः आने लगती हैं। सा रा रा नि रा पा,
कभी कभी सा द नी प सा रे नी सा प नी ध सा रे नी सा। और जब भी राग का अभ्यास करें तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम राग को शुरू में सीख रहे हैं या उसका अभ्यास करें, विशेषकर प्रातःकाल, तो मंत्र में ज़रूर करें। कोई भी राग, यदि वो राग का चलन मध्य और ताड़ सप्तक में, तब भी कोशिश कीजिए कि मंत्र स्वर सप्तक में उसको अभ्यास के समय गाएं। और ऐसा करने से आपका मंत्र सप्तक भी क्लियर होता है और आपकी आवाज़ को एक वज़न आपकी आवाज़ में आने लगता है। गले का जो डिस्टर्बेंस होती है गले में, अक्सर लोग रियाज के समय कहते हैं कि गला खराश है, गले में आवाज़ बैठ जाती है, या हम बहुत ज़्यादा हायर नोट्स पे नहीं गा पाते, तो मंत्र का अभ्यास जो है, हर बार कहते हैं मंत्र का अभ्यास करने से धीरे धीरे गला जो है वो साफ़ होने लगता है और आपके ताड़ सप्तक में भी आपकी आवाज़ बहुत सुंदर तरीके से धीरे धीरे जाने लगती है। मैं शब्द धीरे धीरे पे ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि एकदम से नहीं होगा, ये कुछ वक्त लेगा। जब आप लगातार निरंतर एक रियाज को करेंगे तब वो चीज़ बनकर आएगी। जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब जन तुम जागो, जागो जागो सब जन तुम जागो, जाग उठे सब जन तुम जागो, जागो सब जन तुम जागो, जागो सब जना तुम जागो, तुम जागो, तुम जागो सब जन सब जन जागो, जाग उठे सब जन तुम जागो। तो आलाप करना या राग विस्तार करना बहुत मुश्किल नहीं है। ये एक स्टेज आती है जब हम शुरू में गाना बजाना सीख रहे होते कि राग का विस्तार कैसे किया जाए। इसीलिए आपको मैंने जो राग के मुख्य स्वर समुदाय या जो आलापचारी है उसको बहुत विस्तार से आपको इसीलिए बताया ताकि आप अपने विस्तार, अपने राग को एक्सप्लोर खुद कर पाएँ, खुद बढ़त कर पाएँ। ज़रूर ये होगा कि शुरू में आपको थोड़ी मुश्किलात आएगी, तो बोल आलाप को लेने की आवश्यकता नहीं है शुरू में। यानी कि जैसे मैंने कहा जाग उठे, ये बोल आलाप नहीं, बोल आलाप के साथ मिलते हैं, तो आपको आवश्यकता नहीं है। शुरू में आप आकार में भी कर सकते हैं या आप सरगम में भी कर सकते हैं, सा ग म रे ग प म ग म रे सा रे नी सा। तो ये आप स्वर में कीजिए, उसके बाद स्वर आपको समझ में आ जाएंगे, फिर आप उसको आकार में कीजिए और आकार में करते वक्त आपके मन मस्तिष्क में वो स्वर कहीं ना कहीं अंदर से चल रहे होंगे, तभी आप उसका आकार कर पाएंगे, नहीं तो आकार का बेस ही नहीं होगा। फिर कुछ समय के बाद, अपने अभ्यास के बाद, आप उसमें बोलों को फिट कीजिए। और बोल कौन से, मैं हमेशा कहती हूँ जिसमें वॉवल साइन हो, यानी साइन होते हैं, यानी वॉवल साउंड जो है, नॉट साइन बट वॉवल साउंड, जिसमें जैसे कि आ, ए, ई, ओ, ऊ, ये हम कहते हैं हिंदी में बड़ी मात्रा। तो हम या इसको लेते हुए जिस भी अक्षर, जैसे जाग में जा, ज के साथ आ की मात्रा है, तो या उठे, ठे, ठ में ए की मात्रा है। आप हमेशा इसको अभ्यास करके देखिए, प्रयोग करके देखिए कि जब भी आप वॉवल साउंड से युक्त कोई शब्द को लेके उस अक्षर को बढ़ते हैं तो आपके लिए आलाप करना बहुत सहज हो जाता है। जाग, अब मैं यदि इसको ऐसे बोलती जाग
हम इतना कंफर्टेबल नहीं होंगे कि वो आवाज़ की जो निकासी है वो भी उतने बढ़िया से नहीं होगी। तो आपको वो शब्द ढूंढने जिसमें कि वॉवल साउंड है। जाग उठे, तो हम क्योंकि जाग में ग लगाना भी ज़रूरी है, नहीं तो शब्द का जा से कोई अर्थ नहीं है। जा से मतलब जाना, और जाग मतलब कि उठ जाना, सो के उठना, उसको जागना, तो नींद से जागना। तो हम जाग शब्द भी जो है उसको भी हम गाएं, और उससे जो है जो सुनने वाले श्रोता को भी शब्द समझ में आने चाहिए। इसी प्रकार से उठे में हम ठे को लेके नहीं बढ़ सकते, हमने उठे का ऊ अक्षर को भी बोलना है, तभी उसका एक अर्थ बनेगा। तो जाग उठे, उठे सब जन तुम जागो। अब सब जन तुम जागो, तो हमें बोल तो हम लेंगे ही, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होगा, तो हम उसको बहुत ज़्यादा उस पर रुकेंगे नहीं। जाग उठे सब जन तुम जागो। तो आप देखिए कि मैं जागो के गो पर जो है, जा और गो, इस शब्द पर या इसके दोनों अक्षरों पर ज और ग में, जिसमें आ की मात्रा ओ की मात्रा है, उस पे मैं रुकती हूँ, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है। आप इसको गाकर देखिए, आप बहुत कंफर्टेबली आलाप करेंगे। और जहाँ आप छोटे अक्षर वाले या छोटी मात्रा वाले शब्दों को लेके बढ़ेंगे, वहाँ पे आपको सहज नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि अर्थ का बहुत बड़ा योगदान होता है, साहित्य का बहुत बड़ा योगदान होता है, हमारे जो बंदिश है, हम बंदिश क्या अर्थ बताना चाह रही है, हम गा तो रहे हैं, तो राग तो है, संगीत तो है, लेकिन यदि उस साहित्य को भी साथ लेके चलेंगे तो उसका पूरा अर्थ जो है वो श्रोताओं के सामने होगा, और वो उसका पूरी तरह से अर्थ समझते हुए उसका आनंद लेंगे। यदि मैं अर्थ शब्द, यही तो एक अंतर है जो कि साहित्य और संगीत दोनों को सामने लेकर आके लाने पर जो आनंद मिलता है, या मात्र एक संगीत को लेके चले, आनंद तो वहाँ पर भी, लेकिन क्या कहना चाहे, जैसे वाद्य संगीत में राग पूरी तरह से खिलकर आता है, बहुत सुंदर उसका आनंद है, अवश्य ही वो हमारे हृदय को स्पर्श करता है। लेकिन जब हम उसमें शब्द डाल देते हैं उन्हीं सरगम में, या बोल डाल देते हैं, तो वो एक स्पष्ट रूप से बता देता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यानी कि हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को उठा रहे हैं, ये इसका अर्थ है। हो सकता है हमारी कोई बंदिश दूसरी, जिसमें कि हम ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं, या हम कोई मन की कोई अभिलाषा के विषय में हम बात कर रहे हैं, या हम नायक नायिका का आपस में प्रेम प्रसंग उसके विषय में बात कर रहे हैं, तो ये शब्द स्पष्ट रूप से बता देते हैं। जबकि वाद्य संगीत में वो भाव उत्पन्न हो रहा, उसमें हर व्यक्ति उसको अपनी तरह से उसको इमेजिन करके, अपनी कल्पना के हिसाब से उसको महसूस कर सकता है। तो शब्द अपने आप में एक स्पष्टता, भाव, वो क्या कहना चाह रहा, उस राग के भाव को उसमें जोड़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण राग के किसी भी राग की बंदिश को गाते हुए एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत अक्सर जो लोग सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है ये करने की विद्या, हालांकि कोई भी विद्या करने की होती, लेकिन शास्त्रीय संगीत में निरंतर आपको अभ्यास करते रहना पड़ता है, और उसको समझकर आपको अभ्यास करना चाहिए। तभी आप राग के साथ, अपने अभ्यास के साथ, अपनी संगीत की जिज्ञासा के साथ, अपने संगीत के ज्ञान के साथ, ज्ञान अर्जित करने के साथ और ज्ञान का दान करने, सभी में आप जो है पूरी तरह से न्यायप्रद हो पाएंगे। तो ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको राग बिलावल का की बंदिश बताई, जिसमें कि कैसे इसके आलाप और कैसे इसकी पलटों में भी यही होगा। जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब, सारे ग म रे सा, सारे ग म प म ग म रे सा, जाग उठे ग म रे ग प द नि सा नि द प म ग म रे सा, जाग उठे सा रे नि सा ग म रे सा, ग म रे ग प म ग म, जाग उठे सा नि द प ग म रे सा, सा रे सा सा ध र प प,
पनि ध सा नि रे सा सा ग म रे ग प ध नि सा नि ध प म ग म रे सा ग म रे सा जाग उठे सब जन। अब मैंने ये राग के पलटों को आपके सामने अभ्यास करके बताया, और मैंने जब इसके ताने बना रही तो मैंने कोई बंधी हुई ताने नहीं गाई, जो मैंने पलटों से जो समझा उसी के आधार पर मैंने अपनी छोटी छोटी, जितनी आपको तानों की आवश्यकता है, 8 मात्रा है, 16 मात्रा है, 32 मात्रा है, यदि वो 3 ताल है, यदि वो जप ताल है या कोई अन्य ताल है, उसके हिसाब से जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से हम उसको बना सकते हैं। तो आप भी इस राग की पलटों को जब करेंगे तो तान बनाना आपको आसान होगा, और उन्हीं तानों पर आप यदि बोल डाल देते हैं तो वो बोल तान बन जाती है। जैसे कि जाग उठे सब जन तुम जागो, जागो 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 जाग उठे सब जागो, जाग उठे सब जागो, जागो जाग उठे, जाग उठे, जाग 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 उठे सब जन तुम जागो, जागो जाग उठे सब जन। इस प्रकार से आप तानों को बना सकते हैं, और उसकी लय बढ़ाकर आप बराबर की तानों को बना सकते हैं। जैसे ना धा दिन दिन धा धा दिन, धा दिन दिन धा धा, जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब जाग उठे, जाग उठे सब जन, सब जन जाग उठे सब जन तुम जागो, गौवन के चरवान चरैया जाग उठे, सारे नानी नाम मगर। अब जो अवरोह में जो एक छोटी सी तान आ रही है चरैया पे, वो क्या है? गौवन के चरवान सारे नानी नाम मगर, जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब, जाग उठे सब, जाग उठे सब जन तुम जागो। तो ये राग बिलावल जो है उसके उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बंदिश को बताया। राग बिलावल में किस प्रकार से स्वरों का विस्तार है, कैसे स्वरों का स्वरूप है, क्या स्वर समुदाय मुख्य हैं, ये आपको हमने इस व्याख्यान में आपको पूरे विस्तार से आपको समझाया। अब जब हम इसको गाते हैं तो अब आपको ये दूसरी जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब हम गा रहे हैं तो हम अंतर को ध्यान में रखते हुए अपने पलटों और अपने आलाप को अलहैया बिलावल से बिल्कुल बचा के रखें। सारे गा म रे सा, सारे गा म प म ग म रे सा, सारे गा म प ध नि सा नि ध प म ग म रे सा, या सारे गा म प ध नि ध प म ग म रे सा। बहुत ध्यान रखना है कि शुद्ध निषाद का प्रयोग। यदि हम इसको बोलते हैं सारे गा म प ध नि सा ध नि ध प ग म रे सा, राग बिल्कुल अलग हो गया, यानी राग अलहैया बिलावल हो गया, उसके भाव भी बदल जाते हैं। सा गा म रे गा प ध नि ध प, एक करुणा का भाव जो है वो अलहैया बिलावल के इस फ्रेज में आता है। ध नि ध प, ध कोमल नि ध प, तो ये दोनों धैवत के बीच में कोमल निषाद का आना, ये जो फ्रेज है ये स्वर समुदाय अलहैया बिलावल की ख़ास पहचान है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में मात्र इसका जिक्र किया, लेकिन अभी बिलावल के बारे में पूरी जानकारी देने के बाद मैं अब अलहैया बिलावल पर आ रही हूँ। और अलहैया बिलावल में ये फ्रेज जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उसकी एक आइडेंटिटी को बताने के लिए। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आप इस राग का बिलावल का आप अभ्यास करें तो मात्र बिलावल में ही रहें, आप अलहैया बिलावल में मत आइए, यानी कोमल निषाद का प्रयोग आप नहीं करेंगे।
और किस प्रकार से विस्तार करना है, कैसे उसके पलटों को आपने गाना बजाना है, वो मैंने आपको बताया। आप इसका अभ्यास कीजिए और भी बंदिशें बहुत से विद्वानों द्वारा बताई गई हैं, उनका आप अभ्यास कीजिए। इसी के साथ इस व्याख्यान को मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ। नमस्कार।